दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया ट्वीट, कहा पहले कावड़ यात्रा में बिना पंजीकरण के लगते थे मात्र 170 शिविर, 374 कावड़ शिविरों को विधिवत मान्यता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन, सीएम रेखा गुप्ता ने दी शुभकामनाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के कामों को की सराहना। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान, आप नेताओं पर मंत्री आशीष सूद का आरोप, सरकारी पैसे से खरीद कई महंगे मोबाइल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। इस दौरान उन्होंने लिखा कि पहले कावड़ यात्रा का हाल बेहद अव्यवस्थित था और दिल्ली में बिना किसी पंजीकरण के मात्र 170 शिविर लगते थे। वो कौन संस्था चला रही है, पैसा कहां जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। श्रद्धा के नाम पर टेंट माफिया करोड़ों रुपए कमा लेते थे और असली शिव भक्त सुविधाओं से वंचित रह जाता था। और इस साल हमारी सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि सभी को मात्र 72 घंटे के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम से सभी जरूरी अनुमति पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। किसी संस्था को अगर फायर डिपार्टमेंट या फिर ट्रैफिक पुलिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते हैं। और ये केवल भक्ति नहीं, व्यवस्था के साथ भक्ति है। आपको बताते चलें कि लगातार सीएम रेखा गुप्ता जो हैं वो लोगों के बीच में जा रही हैं और कावड़ शिविर पर भी उन्होंने बात की है। कैंप होते थे, मात्र 170 कैंप थे, जिनके भी रजिस्ट्रेशन नहीं थे। असली में संस्थाएं थी या नहीं थी, इसका भी किसी को मालूम नहीं। किसका कितना पैसा था यह भी नहीं पता। कैंप माफिया दिल्ली में करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल के चले जाते थे और असल में जो कांवड़िए थे उन तक लाभ पहुंच नहीं पाता था। कई बार एक ईमानदार पारदर्शी सरकार ऐसी आई जिसमें 170 की जगह 374 कावड़ कैंप लगाए हैं और उनको भी मात्र 72 घंटे में सारी परमिशन सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से देने का काम किया गया। कई धक्के नहीं खाने दिए गए कि यहां जाओ वहां जाओ, नहीं। एक जगह से फायर की एनओसी हो, सड़क की एनओसी हो, हर जगह उनके लिए अच्छे शौचालय, उनके लिए पानी के टैंकर, उनके लिए कैमरा की फैसिलिटी और उनके लिए बिजली की सुविधा सारी की सारी सरकार ने खुद कराई। पैसा हमने टेंडरों को नहीं दिया, हमने सीधा संस्थानों के अकाउंट में देगा ताकि कोई गाना किसी प्रकार की नहीं हो पाए। अगर सरकार ने 100 रुपए दिया तो 100 के 100 नीचे जनता तक पहुंचने चाहिए। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली के सर्वांगीण विकास की गति देने वाली ऐतिहासिक पहल SASCI योजना के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार और अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने SASCI योजना के अंतर्गत दिल्ली को 600 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। सीएम रेखा ने लिखा कि यह सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता, दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह निधि राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल निकासी, सोलर और हरित ऊर्जा, ठोस कचरा प्रबंधन जैसी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने में जरूरी भूमिका निभाएगी। और ये सहयोग दिल्ली को सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि विकसित भारत के अनुरूप एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी के रूप में आकार देगा, जहां आधुनिकता, पर्यावरणीय संतुलन और साथ ही जन सुविधाएं सुशासन के साथ में दिल्ली को संवारेंगी।
तो वहीं रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जन्मदिन के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि अश्विनी वैष्णव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत निरंतर सशक्त हो रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रहें। आपके प्रशासनिक अनुभवों का लाभ देश को निरंतर मिलता रहे। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी का दावा करने वालों का दोहरा चरित्र अब स्पष्ट है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए महंगे मोबाइल फोन क्रय किए गए हैं और ये कृत्य उन सिद्धांतों का अनादर है जिन पर वे सत्ता में आए थे। उनका ये आचरण जनसेवा नहीं बल्कि व्यक्तिगत ऐश्वर्य और सत्ता सुख की लालसा को उजागर करता है। भली भांति भी समझ चुकी है। और मनीष सिसोदिया से उनकी पार्टी में सेकंड लाइन है, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज तंग आ चुके हैं। इसलिए इनकी बखियां उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं ताकि इनकी छवि के पोतड़े हम आपके सामने लाकर खोल दें। 2013 का सर्कुलर था जिसमें चीफ मिनिस्टर को 50,000 रुपए और मिनिस्टर को 45,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करने का अधिकार था। ये मेरे पास कागज है पिछले 10 साल का। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से 4 मोबाइल लिए। पहला मोबाइल लिया 1/12/2015 को, मेक था आईफोन 6s प्लस 81,000 रुपए का, जबकि लिमिट थी 50,000 रुपए। दूसरा मोबाइल लिया 12/9/2017 आईफोन 7 प्लस 69,000 रुपीज। तीसरा मोबाइल लिया 4/12/2020 आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,900 रुपए का। कोविड के बीच में शीश महल बनाते समय, कोविड के ऐन दौर में इनके खर्चे बढ़ते चले गए। कोविड के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने लिया 1,40,000 और 1,64,000 का फोन। मनीष सिसोदिया क्यों पीछे रहेगा? 1,66,700 रुपए और 1,37,000, जबकि मनीष सिसोदिया क्या थे मनीष सिसोदिया? नहीं, सरकार के खाते में कोई डिप्टी सीएम नहीं होता। मंत्री के नाते उनकी हैसियत केवल 45,000 की थी। तुम 3-3 गुना के फोन ले रहे हो, अधिकारी तुम्हारे नाम कहे पे साइन कर रहे हैं, अट्टा सट्टा चल रहा है और लाल किला कराएगा भाई अपने नाम, तो विकास हो रहा है। अरे तुम तो भ्रष्टाचार में विकसित हो गए मामा। सबसे मजेदार केस हमारी मित्र आतिशी मरलीना जी का है। इन्होंने 24/4/2023 को आईफोन प्रो मैक्स 14 खरीदा। आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन से नीचे तो बात ही नहीं करते जी, आम आदमी है ना, सबको प्रो मैक्स 14। मगर आतिशी मरलीना जी बड़ी चतुर थी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये इन दोनों को ठिकाने लगाने की गेम है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी की। आतिशी मरलीना जी ने जो अपने आप में मैं भी आम आदमी हूं का क्लेम करती हैं, उनकी कहानी सुनिए। ये लेके जाइएगा कागज। इन्होंने फोन खरीदा 1,27,000 का फोन खरीदा, मगर चतुर खिलाड़ी थी। इन्होंने क्या किया, कहा भाई 2 बार में बिल करो। एक बार 45,000 की पेमेंट करा दी, दूसरी बार अपनी वो बढ़वा के 89,000 की पेमेंट करा दी कि एक ही साथ दिखे। ये कागज उपलब्ध है। 1,27,000 की पेमेंट को 2 बार में करवा दिया। चतुराई है ना। आतिशी मरलीना जी, आप भी भ्रष्टाचार में विकसित होकर गई हैं। आप भी पूछ रही थी विकास किसका हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, हम आ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिर स्वघोषित बेरोजगार नेता है, इन्होंने भी कोशिश तो की थी, मगर कोई समझदार आदमी दबाव में नहीं आया होगा। इन्होंने 60,000 का फोन का बिल लगाया 61,000 का। क्यों लगाया? आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सारा दिन बिजी रहने के लिए कुछ तो चाहिए। क्यों लगाया 60,000 का बिल? ये सब मेरे मित्रों वे लोग हैं जिन्होंने आपके सामने, हम अपने घरों से अपनी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आए हैं, हम जीवन में सादा जीवन जीने के लिए आए हैं, हम बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आए हैं, त्याग करके आए हैं, अपनी नौकरियां छोड़ दी, बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। ये है इनका खेल, देख लो। 1.5-2 लाख रुपए के मोबाइल, अनएंटाइटलमेंट के मोबाइल लेते हैं। याद है ना ये सीन? ये बेरोजगार नेता खुद भी कहते थे हम बहुत जिम्मेदार प्रोफेशनल्स हैं, नौकरियां छोड़ के आए हैं, तो इतना नहीं पता मेरी एंटाइटलमेंट है। क्यों लगाया 60,000 का बिल? कि धुप्पल में निकल जाए शायद।
मेरे आका का निकल रहा है, मेरा भी निकल जाए। उन्हें पता था मैंने 45,000 ही लिए, बीजेपी वाले मुझे नहीं बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पोल पट्टी खोलेंगे। कोविड काल में लाख करोड़ों के घर बनेंगे, करोड़ों रुपए की जय भीम स्कॉलरशिप में बेईमानी करेंगे, लाखों रुपए के मोबाइल खरीदेंगे और बाद में अपने रोजगार चलाने के लिए दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाएंगे कि विकास किसका हुआ, विकास किसका हुआ। विकसित होकर गए भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वचालित परीक्षाएं केंद्र में यहां पर पहुंची और साथ ही औचक निरीक्षण किया। परीक्षण केंद्र एटीएस का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से, जहां पर स्वचालित परीक्षण केंद्र का उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने किया है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है, आप सरकार द्वारा संचालित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में साल 2021 और 22 में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर सत्ता हथियाकर दलित बच्चों का भविष्य लूटा है। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों का अपमान किया है। अपनी भ्रष्ट नीतियों से शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी कलंकित किया है और साथ ही उन्होंने कई संस्थानों में से 100% दावे फर्जी पाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा अब इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। पीएम मोदी ने संसद सत्र से पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही, वहीं कांग्रेस भी संसद के सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन ने अपनी 10 सालों की परिवर्तनकारी यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं और बहनों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी है। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को पूरे हुए 10 साल पर उन्होंने बात की। अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने 10 वर्षों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में कई उपलब्धि हासिल की हैं और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है। आज 100% शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। साथ ही कई शहरी स्थानीय निकायों ने ओडीएफ से आगे बढ़कर के ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस स्तर प्राप्त कर लिया है। 2014 में मिशन की शुरुआत के बाद हमने महज 5 वर्षों के भीतर वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ का स्तर प्राप्त किया और ये उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना या थकना नहीं है। इसी दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 से कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। आज देश भर में 80% ठोस कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण हो रहा है और घर घर कचरा संग्रहण का कवरेज 98% तक पहुंच गया है। आज हमारे शहर 5 और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे शहरों में कचरे के सही निस्तारण के साथ साथ उसका पुनः उपयोग, उन्हें रिसाइकिल भी किया जा रहा है।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वजीरपुर विधायक पूनम भारद्वाज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर से हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी हैं। कल वे कावड़ लेकर दिल्ली लौटेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कल्याण और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी के कल्याण के लिए सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। लोकसभा से वजीरपुर से विधायक श्रीमती पूनम भारद्वाज आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी के सानिध्य में इस गौरी शंकर मंदिर से प्रस्थान कर रही है हरिद्वार के लिए। और देश में महिलाओं की उन्नति, क्षेत्र की उन्नति, दिल्ली की उन्नति की कामना के लिए कल हरिद्वार से कावड़ लेकर के दिल्ली आएंगे। कुल मिलाकर के उद्देश्य इतना ही है कि महिलाओं का कल्याण हो और जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार भगवान भोलेनाथ सावन के इस महीने में सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो वहीं दिल्ली में डिजिटल समावेशन कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की, जिसके बाद में सीएससी दिवस को संबोधित किया है। इस सीएससी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। देश में आप सबने डिजिटल इंडिया की और जन जन तक पहुंचने की एक नई मिसाल कायम की है। आप सबको मेरा सल्यूट। मेरे साथी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उपस्थित श्री कृष्णन जी, श्री आशीष कुमार जी, संजय राकेश जी, भुवनेश जी, आप सबके फेवरेट, और देश भर से आए मेरे सभी 3000 से ज्यादा वीएलई साथियों, आप सबको मैं आज अभिवादन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, इन 11 वर्षों में आपने देश को बदलते हुए देखा है। जब सारी दुनिया कहती थी कैसे कोई चाय की दुकान वाला, कैसे कोई आलू के सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएगा, और खासकर विपक्ष के जो बहुत बड़े विद्वान नेता थे वो कहते थे, आज उनको मैं बताना चाहता हूं, इस हफ्ते आप सबके प्रयास से, मोदी जी के दूरदर्शिता से यूपीआई का पेमेंट, आप सबने वीजा कार्ड नाम सुना होगा ना, वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नाम सुना है? यूपीआई का पेमेंट वीजा से ज्यादा हो गया है। ये ताकत है 140 करोड़ देशवासियों की, जब वो एक नेतृत्व के आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलते हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेके चलते। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख एल मंडाविया खेलो भारत कॉन्क्लेव 2025 में भाग लेने पहुंचे। केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने कहा कि आज के एक दिवसीय सम्मेलन में मुझे लगा कि हमें खेल परिस्थितियों तंत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ओलंपिक परिषद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है। एक जन आंदोलन के रूप में हमें इसे पोषित और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज एक दिन के कॉन्क्लेव में मैंने सोचा था कि स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर के साथ एक दिन हमें बैठना चाहिए। ओलंपिक काउंसिल ने बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स क्या है। स्पोर्ट्स एक कंपटीशन तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है।
और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं, और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है, तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं। और ये 4 स्टेक होल्डर है हमारे। एक हमारे एथलीट है, पब्लिक है, दूसरा हमारा फेडरेशन है, तीसरा हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट है। तो 3 स्टेक होल्डर एक साथ में मिलके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का विजन इवेंट इकोनॉमी, स्वास्थ्य, खेल और फिटनेस पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। आप सभी पहले से ही इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार और दिल्ली पर्यटन मंत्रालय की ओर से इस आयोजन में इसी तरह से आयोजनों के लिए आपको जो भी सहयोग चाहिए, हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग ऑलरेडी लीड कर रहे हैं इस पूरे इनिशिएटिव को। सरकार की तरफ से, दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जिस भी प्रकार की आवश्यकता आपको पड़ती है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए या ऐसे और भी अन्य आयोजनों के लिए, हम पूरी तरह कमिटेड हैं इसमें आपका साथ देने के लिए। पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक शानदार आयोजन दिल्ली में हो, दुनिया देखे। मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करने और दिल्ली के कई हिस्सों से आए इतने सारे संपन्न लोगों को देखने के बाद में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप सभी खेल संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहें। जैसा कि मैंने कहा कि आपने गैर सरकारी संगठनों, कई CSR पहलों के योगदान के माध्यम से अच्छी खासी धनराशि जुटाई है। जीवन का अटूट हिस्सा बनाते हुए दिल्ली के बडिंग एथलीट्स को आप यथाशक्ति समर्थन दें। आइए हम सब मिलकर इस एक बड़ा इकोसिस्टम वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के साथ भी जुड़ा हुआ है। आइए हम सब मिलकर दिल्ली में भी एक अच्छा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए काम में लगे। उसके लिए आप सब, all of you present here you belong to the affluent section of the society. Having said this, having talked about, I have few minutes. Having talked about the ecosystem of the sports, seeing all those affluent people from different parts of Delhi, I am compelled to talk about one more thing. You people have been doing many activities in the field of sports. As I said, all of you have collected so much of money by the way of contributions for the NGOs, for various CSR activities. In Delhi, the Delhi government is running around 1070 schools, 1070 government schools. As our responsibility, for the first time, this government has decided to build around 22,000 smart classrooms in Delhi government schools. भारतीय सेना ने देश में आकाश ही विकसित प्राइम वायुसेना प्रणाली का सफल परीक्षण है। यह परीक्षण पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर किया गया। सेना, वायु रक्षा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षण में हिस्सा लिया है। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक समन्वय और कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अब राज्य के मंत्री और विधायक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को किसी भी बैठक में सीधे नहीं बुला सकेंगे। इन अधिकारियों को बैठक में शामिल कराने के लिए मंत्री और या फिर विधायक को पहले मुख्य सचिव से कम 48 घंटे पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में परिवहन विभाग और अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी कि आईएसबीटी से संबंधित कई विकास प्रस्तावों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने में आईएसबीटी परिसरों के आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने हेतु एकीकृत स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू करने जैसे प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यात्री सुविधाओं, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता मिले। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री पंकज सिंह, परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।